मैट्रिक बाय आईपीएस में क्लास 10th सब्जेक्ट कोड 041 पेपर कोड 30/1/2 ईयर 2022-23 सेक्शन बी। इसमें हम सेक्शन ए प्रीवियस वीडियो में दिखा चुके हैं, तो अब सेक्शन बी चालू करते हैं। दिस क्वेश्चन कंपेरिजन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर VSA टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। इनमें सभी सेक्शन बी के जो सभी क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क के होंगे। क्वेश्चन 21, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 बचता है। सॉल्यूशन, the least number which is the divided by 12, 16 and 24 is the LCM। LCM हम इसका निकालेंगे तो 12, 16, 24 का LCM निकालेंगे तो LCM 12, 16, 24 का 48 आएगा। कैसे आएगा वो हम देखते हैं एक बार। यहाँ पर हम देखते हैं 12, 16, 24 का LCM फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 3 का 3 आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से करेंगे 3 सेम रहेगा, 2 1 जा 2, 3 सेम रहेगा, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 1 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इसका LCM जो आएगा वो 48 आएगा। तो यहाँ पर LCM आ गया 48। सो द लीस्ट नंबर विच when divided by 12, 16 and 24 leaves the remainder 7 in each case is equal to sum of 48 and 7। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 16, 24 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है, तो प्रत्येक स्थिति में इसका सम जो है वो 48 and 7 होगा। तो 48 and 7 हम इसको ऐड कर देंगे तो 48 + 7 55 होगा। तो इसका आंसर 55 है। पेपर कोड 30/1/2 में क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अ बैग कंटेंट्स 4 रेड, 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज। एक बैग में 4 लाल, 3 नीली और 2 पीली गेंद है। बैग के अदृश्य रूप से एक गेंद निकाली जाती है। गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट रेड, सेकंड येलो। तो हम इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स 4 है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल 3 है, नंबर ऑफ येलो बॉल 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा? 4 + 3 + 2 तो 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट रेड बॉल, तो रेड बॉल क्या होगा? 4/9। तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो कलर, तो येलो कलर 2 था, 2/9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पेपर कोड 30/1/2 में क्वेश्चन नंबर 23 के 2 पार्ट दिए हैं, A एंड B। तो A, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 5 एंड y = 7 ग्राफिकली। तो समीकरण x और y की जोड़ी को ग्राफिक रूप में हल कीजिए। तो हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिलो इज द ग्राफ ऑफ x = 5 एंड y = 7। द लाइन इंटरसेक्ट एट 5 और 7। तो हम इसको लिखते हैं x और y। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये है x और y, ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइड आएंगे। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट पे 0 लिया और ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो x के प्लस हो गए, इधर y के प्लस हो गए, x माइनस हो गया, इधर y माइनस हो गया। तो 5, 10, 15 सेम ऐसे 5, 10, 15 ले लेते हैं। अब 5 और 7 देखेंगे तो x फर्स्ट आएगा, x 5 आएगा, तो x के स्थान पे ये 5 हो गया, 5 हमने ले लिया और इधर 7 है। तो ये 5, 2 लाइन के बाद 1 आएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो हम दोनों लाइन को मैच करा देते हैं। तो ये जो पॉइंट आएगा ये 5 और 7 आएगा। पेपर कोड 30/1/2 में क्वेश्चन नंबर 23B यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड
पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। ग्राफिकल विधि का उपयोग करके पता लगाइए कि समीकरण की जोड़ी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3 सुसंगत है या नहीं। तो हम इसका सॉल्यूशन में देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3 आना चाहिए। तो हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये x है, ये y है, तो इधर पॉजिटिव x का रहेगा, y का पॉजिटिव इधर रहेगा, x का नेगेटिव इधर रहेगा, y का नेगेटिव इस साइड रहेगा। तो हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 x में, ऐसे y लिखते हैं 1 2, इधर लिखते हैं 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3। तो x हमने x पर ले लिया, तो x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, और y इक्वल टू -3, तो ये -3 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया 0 -3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया इसका। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -3 इंटरसेक्ट एट 0 -3 यूनिक सॉल्यूशन एग्जिट्स, हैंस द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3 पर प्रतिच्छेदित करता है और यह इसका समीकरण सुसंगत है। पेपर कोड 30/1/2 में क्वेश्चन नंबर 24A, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 हमें दिया हुआ है। अब हमें इसे निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। तो इसको हम ओपन कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमने माइनस कर दिया, 3 में से 1 तो 2 आ गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2/2 या 1 होता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। पेपर कोड 30/1/2 में 24B, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की फाइंड वैल्यू करना है। तो हमें सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 हमें दिया हुआ है, तो साइन अल्फा इक्वल टू हम शुद्ध फार्मूला लिखेंगे 1/कॉसेक अल्फा होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1/साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू यदि हम 1/√2 लिखेंगे तो 1/√2 में ये √2 पर पलट जाएगा, तो √2 आ जाएगा, मीन्स क्या आ गया, कॉसेक अल्फा इक्वल टू √2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉसेक बीटा। तो कॉसेक बीटा हम निकालेंगे, तो कॉसेक बीटा का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक बीटा इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे कॉट बीटा की वैल्यू √3 है, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए, 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1 प्लस 3 रूट में 4 हो जाएगा, 4 का √2 होता है, तो यहाँ पे कॉसेक बीटा इक्वल टू 2 आ गया। तो हम देखते हैं हमें क्या फाइंड करना था वैल्यू, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा इक्वल टू, कॉसेक अल्फा हमारे पास कितना आ गया √2 और कॉसेक बीटा क्या आ गया +2। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन दोनों में से √2 निकाल देंगे, तो √2 ये कॉमन हो गया, तो ये 1 आ गया, और ये 2 में से √2 निकालेंगे तो √2 बचेगा। तो हम इसको भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। पेपर कोड 30/1/2 में क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन फिगर XZ इज पैरेलल टू BC, AZ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CZ इक्वल टू 2, BM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड MC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ XY। तो हमारे पास क्या दिया है, AZ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ZC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये BM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, MC 5 सेंटीमीटर, तो MC 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डायग्राम बन गया, इसमें हम XY की लेंथ निकालेंगे, तो ये हम XY की लेंथ निकालेंगे, तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, XZ जो है ये XZ और BC पैरेलल में है, ये दोनों
पैरेलल में है। देयरफॉर ax अपॉन bx, तो ये ax अपॉन bx इक्वल टू az अपॉन cz इक्वल टू, हमारे पास az 3 वैल्यू है तो ax भी 3 हो जाएगा, cz 2 है तो xb भी 2 हो जाएगा। अब एंगल में देखते हैं axy और abm, ये हमारे पास ट्रेंगल है, तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, तो हम इसको सिमिलर को कैसे लिख सकते हैं, ax मीन्स ax अपॉन ab, तो ax अपॉन ab इक्वल टू xy अपॉन bm, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया है। अब इसको हम देखते हैं कि ax की जो वैल्यू है वो 3 है और ab की वैल्यू 5 आएगी। कैसे आएगी, ab इक्वल टू हमारे पास ax प्लस xb है, तो 3 + 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आया कैसे, az प्लस zc से, ये 5 था, ये भी 3 + 2 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ab की वैल्यू 5 लिख देते हैं। और xy अपॉन bm हमारे पास कितना दिया है, 3 दिया है, तो हम bm के स्थान पे 3 लिख देंगे। तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, xy इक्वल टू 3 × 3 अपॉन 5 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 5, तो xy इक्वल टू 1/8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो हमें xy की वैल्यू फाइंड करनी थी। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।